हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 पहले ही डिस्कस कर रखा है। आज हम एक्सरसाइज 7.2 की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें देखिए कुछ इस एक्सरसाइज में 7 से 8 क्वेश्चन है, जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है आप ज़रूर बताएं, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो पता ही होगा समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका नाम है ABC। अब दो भुजाएं बराबर हैं तो हमने इसमें दो भुजाओं को बराबर दिखाया है, ठीक है। अब कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, क्वेश्चन में कह रहा है ABC में, जिसमें AB बराबर है AC के। तो AB बराबर है AC के, हमने फिगर बना दिया। उसके बाद कह रहा है कि एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर O पर मिलते हैं। तो एंगल B के समद्विभाजक, एंगल B समद्विभाजक किसे कहेंगे, तो ऐसी रेखा जो कोण B को समद्विभाजित करे, ठीक है। यानी कोण B को दो बराबर भागों में बांटे तो वो कोण B की समद्विभाजक कहलाएगी। ऐसे ही कोण C को अगर कोई रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है तो वो कोण C की समद्विभाजक कहलाएगी। तो यही कोण B और कोण C के जो समद्विभाजक हैं वो बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि A और O को जोड़िए, यानी यहाँ A है और यहाँ पे O है, इन A और O को क्या करना है, जोड़ देना है। फिर कह रहा है कि दर्शाइए यानी कि सिद्ध करिए, क्या सिद्ध करिए, OB बराबर OC। ये जो यहाँ पे जो O है और ये B है, ये जो OB होगा वो क्या होगा, OC के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। साथ में ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि जो OA है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो AO रेखा बन रही है, जैसे हमने ये कहा था कि OB और OC समद्विभाजक रेखाएं हैं, ऐसे ही OA को जब हमने जोड़ दिया तो ये भी क्या होगी, एक समद्विभाजक रेखा होगी। हमें दिखाना है कि ये OA जो है ये क्या कर रही है, कोण A को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि कोण A को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको क्या करना है, पहली बात तो हमें ये दिखाना है कि OB बराबर होगा किसके, OC होगा। साथ में हमें ये दिखाना है कि जो OA समद्विभाजक रेखा है, या कहें OA कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, अर्थात दो बराबर भागों में बांट रही है। तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता है। पता ये है कि कोण B जो है वो समद्विभाजित हुई है किसके द्वारा, OB के द्वारा। कोण C समद्विभाजित हुई है OC के द्वारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल लेंगे। हमने ट्रायंगल ले लिया ABC, क्या नाम है ट्रायंगल का, ABC। और इसमें पहले से हमें पता है कि जो AB है वो AC के क्या है, बराबर है, यानी ये वाली भुजा की क्या है, बराबर है। अगर भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सामने के कोण भी तो बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने कुछ नहीं स्ट्रक्चर बनाया, बस एक ट्रायंगल था ABC नाम का, ये और ये भुजा बराबर थी, तो क्या इनके सामने के कोण भी बराबर नहीं होंगे, होंगे। सिंपल सी बात है। अगर हमारा यहाँ A है, यहाँ पर B है, यहाँ पे C है, तो AB के सामने वाला कोण C होगा और AC के सामने का जो कोण होगा वो क्या होगा, कोण B होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ACB यानी AB के सामने का कोण ACB और AC के सामने का कोण ABC, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसी को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे दोनों साइड में। हाफ करने की ज़रूरत क्यों है, तो हाफ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोण B और कोण C के समद्विभाजक दिए हुए हैं, ठीक है। बताया गया है कि इनको समद्विभाजित किया जा रहा है, समद्विभाजित करने का मतलब कोण बराबर होंगे, इसलिए हाफ किया जा रहा है। जैसे ही हम हाफ करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम कोण B और कोण C को हाफ करेंगे तो ये जो दोनों कोण होंगे, ये जो आधा आधा इधर के, आधा आधा इधर के, तो अगर हम ABC को हाफ कर रहे हैं तो किसी एक को आधे कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, आधे कोण के बराबर होगा अगर हम आधा कर दें, होगा ना। ऐसे ही जो पूरा कोण C है, अगर इसको हम आधा कर दें तो किसी आधे कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो वही आधे आधे कोण के बराबर हो गया है। और ये वाला आधा जो कोण होगा वो इस वाले आधे कोण के भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंदर वाला जो कोण है हमारा, कौन सा, ये वाला कोण, अंदर वाला इधर B का और इधर C का अंदर वाला कोण, ठीक है। पूरा नहीं लेना, केवल आधा आधा लेना है।
ठीक है। तो ये आधा आधा कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और जब ये आधे आधे कोण बराबर हो जाएंगे तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी कि अब इस कोण के सामने जो अंदर वाला कोण है इसके सामने क्या आ रहा है, ओ बी आ रहा है। और जो इधर वाला कोण है इधर इसके सामने क्या आ रहा है, ओ सी आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और फिर देखिए हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया कि ओ बी बराबर क्या है, ओ सी के। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले की। यानी कि सेकेंड में हमें ये दिखाना है कि ओ ए कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट बन गया है। एक साइड वाला ये एक ट्रायंगल लेंगे और एक ये ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों को हम सर्वांगशम दिखाएंगे। उसके बाद हम CP/CT से कह देंगे कि ये जो OA है ये क्या कर रहा है, कोणों को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो ध्यान दीजिए दो ट्रायंगल लिया गया है। एक का नाम क्या है, ABO, देखिए ABO, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ACO। इसमें हम पहले से ही जान रहे हैं कि ये जो AB है ये AC के बराबर है, पता ही है। साथ में ये जो C, ये वाला आधा एंगल जो उधर वाला था और ये आधा एंगल जो इधर वाला C का था, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर हैं, है कि नहीं। यहाँ ही हमने कहा था कि बराबर है ना, बराबर। तो वही चीज़ है, बराबर है। साथ में ये जो साथ में और क्या बराबर है, और बताओ क्या, ये जो OB है और ये जो OC है ये भी आपस में क्या है, बराबर है। अभी हमने प्रूफ करके दिखाया कि OB क्या है, OC के बराबर है। तो ट्रायंगल का जब 3 पार्ट बराबर हो जाता है, ठीक है, एक ट्रायंगल का 3 पार्ट दूसरे ट्रायंगल के संगत तीनों पार्ट के बराबर हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वहाँ कांग्रुएंसी है। अब कौन सी कांग्रुएंसी लगेगी, कौन सी सर्वांग क्षमता लगेगी, तो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो यहाँ पे लगने वाला है SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। और इस भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं, हम कह देंगे कि ये जो कोण ये वाला है, इस कोण ये वाला है, मतलब ए का इधर वाला पार्ट और ए का इधर वाला कोण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। किससे होंगे, CP/CT से होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ट्रायंगल जब कांग्रुएंट हो जाता है तो वहाँ पे अब ट्रायंगल का हर एक पार्ट दूसरे ट्रायंगल के संगत पार्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं कि ये कांग्रुएंट हो गया और कांग्रुएंट हो गया। तो जो एंगल A था इसको 2 पार्ट में दिखा दिया गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। और जैसे ही बराबर होंगे, कोण अगर दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि जो OA रेखा है वो कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, दिए गए त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ध्यान दीजिएगा, हम फिगर बना रहे हैं, आपको वही नहीं दिखा रहे हैं। ABC नाम का हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे ये नहीं कहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ऐसा कोई त्रिभुज नाम नहीं लिया, बस कहा है कि त्रिभुज बनाइए। हमने त्रिभुज बना दिया। अब इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम है क्या, इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। यानी कि जो AD हम खींचेंगे, AD हम बनाएंगे, वो BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब BC पर ये लंब है, AD BC पर क्या है, AD लंब है, और साथ में समद्विभाजक का मतलब BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि BD और DC आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है, दिखाना हमें ये दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल हमने ABC बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। साथ में इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ ये भी दिखाना है कि AB बराबर है AC के। वैसे भी अगर हम नहीं भी दिखाएंगे तो भी ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर ही होती हैं। ठीक है, लेकिन जो भुजा कह दिया है उसी को हम बराबर दिखाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल है, ABC नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें AD क्या है, लंब समद्विभाजक है। किसका लंब समद्विभाजक है, तो BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, यानी कि BC पर AD लंब भी है, साथ में 2 बराबर भागों में बांट भी रहा है BC को। और हमें सिद्ध करके ये दिखाना है कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, साथ में AB जो होगा वो AC के क्या होगा, बराबर होगा, ये भी दिखाना है।
तो सिंपल सी बात है, इसमें हम दो ट्रायंगल लेंगे और दो ट्रायंगल लेने के बाद हम कांग्रुएंसी दिखाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रुएंसी रूल को ही लगाना है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल हमने ले लिया, आपको दिखाया कौन कौन सा। पहला ट्रायंगल जो हो जाएगा वो ADB होगा, ADB ये वाला, और दूसरा हो जाएगा ADC। यहाँ पे D है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C। तो पहला ट्रायंगल हमने ले लिया ABD और दूसरा ADB और दूसरा ट्रायंगल ले लिया ADC। अब इसमें हम क्या दिखाएंगे, क्या चीज़ें हमें पता है, क्योंकि हमें 3 पार्ट तो इक्वल दिखाना है। तो क्या चीज़ें हमें पता है, पहले हम वही लेके चलते हैं। तो हमें ये पता है कि जो BD है वो DC है, ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अभी हमने कहा था कि AD क्या कर रहा है, BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो BD बराबर हो जाएगा DC। ठीक है, साथ में ये जो लंब समद्विभाजक कहा था ना, और लंब कहने का मतलब 90 अंश का कोण बनाना, तो ये क्या कर रहा है, BC पर 90 अंश का कोण इधर भी बन रहा है इस ट्रायंगल में, और BC पर 90 अंश का कोण बन रहा है इधर भी इस ट्रायंगल में। तो दोनों यानी कि कोण ADB जिस कोण की बात करते हैं वो बीच में अक्षर रहता है, तो D की बात कर रहे हैं इसलिए ADB, और इधर हो जाएगा ADC, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये जो AD है, ये देखो ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में जो AD है वो कॉमन है कि नहीं है। यानी जब हम ADB बना रहे हैं तो भी AD का यूज कर रहे हैं, और जब हम ADC बना रहे हैं तो भी हम AD का यूज कर रहे हैं, यानी 2 बार AD का यूज हुआ है। तो AD दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो जाएगा, और जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो 3 पार्ट बराबर हो गया। 3 पार्ट में क्या क्या है, पहला साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। यानी अब यहाँ कौन सी कांग्रुएंसी लगेगी, यस कांग्रुएंसी लगेगी, और इस कांग्रुएंसी के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ही सर्वांगसम हो जाता है हम ये कह देंगे कि AB जो है इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के AC के बराबर है। क्यों, CPCT से, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए AB जो होगा वो AC के बराबर हो जाएगा। और जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो हम उस त्रिभुज को कह देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी अब त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ भी अब ABC कौन सा त्रिभुज है, तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले बना लेते हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि 2 भुजाएं इसकी होंगी बराबर। कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, AC और AB। तो ये AB और AC आपस में क्या है, बराबर हैं। फिर कह रहा है कि AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे जाते हैं। यानी शीर्षलंब क्या होता है, तो शीर्षलंब पहले जान लीजिए क्या होता है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से, तो त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, अब ये मान लो ये BC शीर्ष है, तो A का जो शीर्षलंब होगा सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है। तो ये हो गया पहला शीर्षलंब। ऐसे ही B से यहाँ खींचेंगे तो दूसरा शीर्षलंब, C से यहाँ खींचेंगे तो तीसरा शीर्षलंब। तो त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं, तो 3 होते हैं। हमें यहाँ पे बनाना कितना है, हमें 2 शीर्षलंब बनाना है, एक BE और एक CF। यानी कि एक B से शीर्षलंब बनाना है और एक C से शीर्षलंब बनाना है। तो हमने यहाँ बना दिया ट्रायंगल में एक BE नाम का शीर्षलंब और एक CF नाम का शीर्षलंब। ठीक है, कह रहा है कि दर्शाइए कि ये जो शीर्षलंब है ये बराबर है। यानी कहने का कुल सेंस ये है कि जो BE है ये CF के क्या है, बराबर। यही तो 2 शीर्षलंब हैं, BE और CF। तो कह रहा है यही दोनों शीर्षलंब आपस में क्या है, बराबर, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। अब आपको क्या करना है कि जो चीज़ें हमें दिखानी है उनको लेते हुए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे हम BE को अगर इंक्लूड करें तो हमारा एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है, AEB। A यहाँ पे है, E यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो AEB नाम का एक ट्रायंगल बन जाएगा। और दूसरा जो ट्रायंगल हो जाएगा वो AFC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AFC। ये हमने 2 ट्रायंगल बना लिया। पहले ट्रायंगल में हमने BE को इंक्लूड किया क्योंकि प्रूव करना है, और दूसरे ट्रायंगल में हमने CF को इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये भी हमें प्रूव करना है। और जब तक हम ये चीज़ें लेंगे नहीं तो प्रूव करके दिखाएंगे कहाँ से। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इसमें ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ें बराबर है। अब आप देखिए ये 2 ट्रायंगल हमारे पास है कुछ इस तरह से।
अब हम बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे है ई, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ए, यहाँ सी है और यहाँ पर ई है, ई एफ, यहाँ पर ये एफ है। दो ट्रायंगल हमने ले लिया। पहला ट्रायंगल ये है, पहला ट्रायंगल ये है, ठीक है। पहला ट्रायंगल ये हमने लिया है और दूसरा ट्रायंगल ये लिया है, ठीक है। यही है दो ट्रायंगल, इसका कोई रोल नहीं है, ये नहीं, ये इसका कोई रोल नहीं है। अभी मिटा दे रहे हैं आपको समझने के लिए। दो ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। पहले वाले ट्रायंगल में देखिए जो ए बी है और दूसरे वाले ट्रायंगल में जो ए सी है, ये आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया था कि ये भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो ए बी बराबर हो गया ए सी के। साथ में यहाँ शीर्ष लंब खींचा गया है, यानी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में ये वाला, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये एफ और इस ट्रायंगल में ये ई आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ए ई बी एक ट्रायंगल में और दूसरे ट्रायंगल में ए एफ सी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है मतलब 90 अंश का कोण बनाए हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो गया कोण। साथ में ये जो ए है, ये वाला जो एंगल ए है, ये दोनों के लिए कॉमन है। जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे थे तब भी ए था, और जब हम ये वाला ट्रायंगल लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो हमने ट्रायंगल लिया, एंगल ए लिया, और जब ये वाला ट्रायंगल लिया तो यहाँ भी हमने क्या किया, ए को इंक्लूड किया। यानी जो कोण ए है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। और जब दोनों के लिए कॉमन है तो हमारा 3 पार्ट बराबर हो गया। क्या क्या, एक एंगल, फिर साइड, यानी यस कौन सा रूल लगेगा, 2 एंगल है और एक साइड है, तो ए एस ए कांग्रुएंसी रूल लगेगी। और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही कांग्रुएंट होते हैं तो हम सी पी सी टी से, यानी सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं से, ये जो बी ई है और ये जो सी एफ है, इन दोनों को आपस में हम क्या कह देंगे कि ये बराबर है। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया कि शीर्ष लंब बराबर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे बना दिया गया है, जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब, यानी यहाँ भी ए सी और ए बी पर क्या खींचा जा रहा है, शीर्ष लंब खींचा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज कहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहा गया है, बस एक त्रिभुज कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि जो दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, इन पर शीर्ष लंब खींचे गए हैं बी ई और सी एफ, और ये दोनों शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें शीर्षलंब बराबर दिखाना था, लेकिन इस क्वेश्चन में शीर्षलंब बराबर दिए गए हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है। कौन कौन से, जो हमने पहले लिया था ए बी ई, पहले लिया था ए बी ई, और दूसरा ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कांग्रुएंट हैं, ये दिखाना है। और साथ में ये भी दिखाना है कि ए बी जो होगा वो बी ए सी के क्या होगा, बराबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जस्ट उल्टा, ठीक है। आपको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे कांग्रुएंट दिखाने के लिए इन दोनों को पहले लेना पड़ेगा। तो हमने दोनों को ले लिया, ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ। अब हम क्या कहेंगे, ये जो बी ई है और ये सी एफ है, ये बराबर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि शीर्ष लंब बराबर है, ठीक है। तो शीर्ष लंब बराबर है, तो ये जो बी ई होगा और सी एफ होगा ये बराबर हो जाएगा। साथ में ये तो लंब की बात कहा है कि शीर्ष लंब है, तो जो एफ एंगल है और ई एंगल है वो 90 डिग्री का है दोनों ट्रायंगल में, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। और ये जो एंगल ए है वो एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, जैसे हमने पिछले में किया था, तो कॉमन है। तो दोनों के लिए जब कॉमन होगा तो यहाँ पे 3 पार्ट बराबर हो गया। क्या क्या, 2 एंगल है और एक साइड है, ये बराबर है। इसका मतलब ये है कि ए एस ए सर्वांग क्षमता नियम से ये कांग्रुएंट हो जाएगा, जो कि हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया। अब सेकेंड की बात करें हम कि ए बी बराबर ए सी है। जब दोनों ही ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से, यानी सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसमें आ जाएगा ए सी और इस वाले ट्रायंगल में आ जाएगा ए बी, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक।
ठीक है। यानी हम क्या कहेंगे सेकेंड पार्ट में ए बी बराबर ए सी के लिए कि ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ ये दोनों सर्वांगसम हैं और सी पी सी टी नियम द्वारा ए बी क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। और अगर ए बी ए सी के बराबर हो जाता है किसी भी ट्रायंगल में तो हम कह देंगे कि वो ट्रायंगल क्या होगा, समद्विबाहु होगा, क्योंकि उसकी दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ध्यान से देखिएगा, थोड़े थोड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए चित्र में ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि ए बी डी बराबर है ए सी डी। यानी दो ट्रायंगल बनाना है, एक का नाम है ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम है डी बी सी। यानी ए बी सी और डी बी सी जो ट्रायंगल बनाए गए हैं, इन दोनों का जो आधार है वो एक ही आधार है, यानी कि बी सी। तो पहले हम एक आधार बना लेते हैं बी सी और इसी आधार से एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी और इसी आधार से एक ट्रायंगल बना लेते हैं डी बी सी। बन गया दो ट्रायंगल। अब इसी में हमें दिखाना है कि ये जो एंगल पूरा बी होगा और ये जो एंगल पूरा कहाँ गया सी होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। साथ में ये कहा था कि दोनों जो ट्रायंगल हैं ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ए बी सी ले लिया, समद्विबाहु है, तो यानी ए सी और ए बी आपस में बराबर होगा। और इसमें जो डी सी है और ये जो बी डी है ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब बताइए कि अब अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो अगर ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर ए सी के, तो इनके सामने के जो कोण होंगे, ये वाले जो कोण होंगे, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। केवल हम ए बी सी की बात कर रहे हैं, किसी और ट्रायंगल में नहीं जाना है। केवल त्रिभुज ए बी सी में आपको देखना है कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो ये त्रिभुज का एक रूल है, ठीक है, कि अगर कोण वाले में बात था कि अगर क्या है, भुजाएं समान हैं तो उनके जो विपरीत कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये जो कोण सी होगा और ये जो कोण बी होगा ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल डी बी सी की। ये डी बी सी वाला ट्रायंगल है और ये भी समद्विबाहु है। इसका मतलब ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा की क्या है, बराबर है। और जैसे ही बराबर होता है तो इनके सामने के कोण, इसके सामने का ये वाला सी और इसके सामने का ये वाला बी, इसी ट्रायंगल में देखना है, दूसरे ट्रायंगल में नहीं जाना है, केवल डी बी सी में देखना है। ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे ही बराबर हो जाता है हम दो इक्वेशन बना लेंगे, पहला इक्वेशन और दूसरा। उसके बाद पहले इक्वेशन में हम दूसरे इक्वेशन को जोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। यानी बी को बी में जोड़ेंगे और सी को सी में जोड़ेंगे। कोण की बात कर रहे हैं, कोण हमेशा बीच में ही होता है लेटर, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। बी को बी में जोड़ लेंगे, सी को सी में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस ट्रायंगल के ये वाले कोण को, ये वाले कोण को, ठीक है, ये हमारे पास है, साथ में ये वाला है और ये वाला है, तो अगर इस साइड में ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो ये पूरा कोण हो जाएगा। और इस साइड में इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो ये पूरा कोण हो जाएगा। कोण की बात है तो बाहर नहीं लेंगे, हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, बस अंदर वाला ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और यही हमें प्रूव भी करना था कि ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, यानी कि ए बी डी जो होगा वो ए सी डी के बराबर होगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमने पहले दो ट्रायंगल लिया, दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज था। तो पहले ट्रायंगल में हमने दिखाया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके विपरीत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में हमने दिखाया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके विपरीत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हमने दो इक्वेशन बनाया, एक इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को जोड़ लिया, बी को बी साइड में, सी को सी साइड में, तो हमारा ये पूरा एंगल बी और ये पूरा एंगल सी बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि एंगल बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कहने का कुल सेंस ये है कि हमें प्रूफ करके ये दिखाना है कि ये जो बी सी डी है, ये बी सी डी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, यानी ये वाला एंगल दिखाना है हमें कितने अंश का है, तो ये
90 है, समकोण है, इसलिए 90 होगा। ठीक है, साथ में ये भी कहा था कि ABC क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, कौन कौन, AB और AC बराबर हैं, हमने दिखा दिया इस ट्रायंगल में। उसके बाद कहा था कि भुजा BA, अब ये भुजा BA इसको आगे बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, D तक। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये जो AB होगा वो क्या हो जाएगा, AD के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि BCD क्या होगा, समकोण होगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल में काम करना है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ट्रायंगल में देखेंगे कि AB बराबर है AC के, यानी कि इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर हम कहेंगे कि AB बराबर है AD के। अब ये जो AB है ये AD के बराबर है, क्वेश्चन में कहा था। तो AB जब AD के बराबर है तो ये इस AC के भी तो बराबर है, तो हम ये क्या कह नहीं सकते हैं कि ये जो AC है ये AD के बराबर है, कह सकते हैं। तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो अब इस ट्रायंगल में अगर हम काम करें किसमें, ACD में या ADC में। ठीक है, अगर हम अभी तो हमने इस ट्रायंगल में काम किया, अब हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे छोटे वाले में, ADC में। तो इसमें भी हम देख रहे हैं दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, कौन कौन, AC और AD। जैसे ही ये बराबर होती हैं तो इनके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दूसरा इक्वेशन हमने बना लिया। अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे, C को C के साइड में जोड़ेंगे और B को B के साइड में जोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि C को C के साइड में हमने जोड़ दिया, यहाँ पे D था यहाँ पे B था, तो इनको अलग अलग जोड़ दिया, यहाँ पे ऐसे हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, ACB को, ध्यान दीजिए, ACB को अगर हम ACD में जोड़ दें, ACB को अगर हम ACD में जोड़ दें तो ये पूरा कोण बन जाएगा। इसका नाम क्या है, BCD। ठीक है ना, BCD। उसके बाद फिर इधर ABC था और ADC था, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब आप देख रही हैं कि यहाँ पे ABC है, BDC है, लेकिन है क्या नहीं, यानी कि कोण इस साइड में अगर देखें तो B भी है, D भी है, यानी ये D भी है, B भी है, लेकिन C नहीं है। तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, BCD को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों साइड में क्या करेंगे, BCD को जोड़ देंगे। ठीक, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें वो एंगल कितने डिग्री का दिखाना है, 90 डिग्री का दिखाना है, इसलिए। तो दोनों साइड में हमने जब BCD जोड़ दिया तो इस साइड में जोड़ेंगे तो ये 2 बार BCD हो गया, तो ये हो गया 2 एंगल BCD। और इधर BDC, यानी कि तीनों एंगल हमने जोड़ लिया। किसको किसको, B को, C को, D को। अगर किसी त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों को जोड़ लिया जाता है तो उसका जो माप होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम 180 लिख देंगे। अब हम 2 को पक्षांतर कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 180 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी BCD की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 90। ठीक है, तो यही हमें प्रूव भी करना था कि BCD क्या है, 90 डिग्री है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है, जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। कह रहा है जिसमें कोण A, यानी ये जो कोण A है वो कितना है, 90 डिग्री है। सिंपल सी बात है, होगा ही, क्योंकि समकोण है। तो इसमें बता दिया है कि यही वाला कोण है कि जो 90 डिग्री है। ठीक है, फिर कह रहा है कि AB और AC बराबर है। तो कह रहा है कोण C का मान, कोण किसका मान निकालना, B और C का मान। A का मान तो 90 पता है, अब हमें B और C का मान बताना है। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, विपरीत कोण है। अब ये जो दोनों कोण बराबर होंगे और ये कोण 90 डिग्री है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि इस ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल को जोड़ लिया जाए तो क्या होता है, 180 होता है कि नहीं होता है, होगा ही। और उसके बाद से अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कोण A बराबर है 90 के, AB बराबर AC क्वेश्चन में दिया है, और एंगल B और C भी आपस में बराबर है, और इन्हीं एंगल C का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब एंगल B और C बराबर कैसे हो गए, ये भी सोचने वाली बात है। एंगल B और C इसलिए बराबर हुआ है क्योंकि ये भुजाएं बराबर थी। जब ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। अब हमने इस ट्रायंगल में तीनों कोणों को जोड़ लिया, 180 कर दिया। A का मान 90 है ना, A का मान 90 अंश दिया हुआ है।
बी और सी बराबर है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम बी के भी जगह पे सी लिखेंगे और सी तो सी रहेगा ही, क्यों? क्योंकि बी के जगह पे सी इसलिए लिखेंगे बी और सी आपस में बराबर है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, बी की नहीं। तो हम बी के जगह पे भी सी रख देंगे। तो जैसे ही रखेंगे तो ये सी 2 बार हो गया, यानी एंगल सी 2 बार हो गया और इज इक्वल टू 180 हो गया। तो अब ये 90 को पक्षांतर कर दो, ये 90 जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये भी घट के 90 हो जाएगा। तो 2 कोण सी बराबर 90 अंश। तो कोण सी बराबर पक्षांतर कर दो, पक्षांतर कर दिया, डिवाइड हो गया, 90 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 हो गया, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। एक बार हम और डिस्कस कर दे रहे हैं, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इसके सामने के कोण भी बराबर हो गए। इसका मान 90 दिया था, तीनों को जोड़ के 180 किया और बी के जगह पे भी सी रख दिया, क्योंकि बी और सी आपस में बराबर था। सी जो है वो 2 बार हो गया, 2 कोण सी हो गया और जैसे ही बराबर हुआ वो 180 के बराबर हो गया, पक्षांतर कर दिए, 90 के बराबर हो गया, पक्षांतर कर दिए तो 45 आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये बड़ा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? समान हों। तो तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी तो समान होंगे। अब हमें ये दिखाना है कि इन तीनों कोण का जो मान होगा, मतलब अलग अलग एक एक कोण जो हैं इनके अलग अलग इनका मान 60 अंश होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है। अब अगर हम केवल 2 को ले लें, ए बी बराबर ए सी, अगर हम ए बी बराबर ए सी ले लें तो ए सी के सामने वाला कोण बी और ए बी के सामने वाला कोण सी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसी तरह हम ये अभी हमने ए बी और बी सी को बराबर लिया, अब हम बी सी और सी ए को भी बराबर ले सकते हैं, है ही बराबर। तो जब हम बी सी और सी ए को बराबर लेंगे तो बी सी के सामने का कोण ए और बी सी के सामने का कोण ए और ये सी ए के सामने का कोण बी, ये भी आपस में क्या होगा? बराबर, यानी ए और बी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही बराबर हो गया, अगर हम इन दोनों को मिला दें, दोनों इक्वेशन को, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा? सी बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, यानी कि ए बी सी आपस में क्या है? बराबर। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन दोनों इक्वेशन को मिलाने के बाद हम कहेंगे क्या है? बराबर है। और जैसे ही ये बराबर हो जाते हैं, अब हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल के एंगल को जोड़ लेंगे। 3 एंगल हैं, तीनों को जोड़ लें। कौन कौन है? ए बी सी हैं, ठीक है। अगर हम इन ए बी और सी तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का बनेगा। अब देखो सबकी जगह पे कोण ए रख दो, क्योंकि बी भी ए के बराबर है, सी भी ए के बराबर है कि नहीं? ये सारे कोण बराबर है ना, तो ये सब की जगह पे हमने रख दिया है कोण ए हो गया। अब 3 बार कोण ए हो गया 180। अब ए की वैल्यू निकालोगी तो 3 को पक्षांतर करोगी, जैसे ही पक्षांतर किया जाएगा तो ये क्या होगा? 180/3 हो जाएगा। और 180/3 को जब सॉल्व करेंगे तो एंगल ए का मान क्या आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है। कैसे आया है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम और बता देते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण बराबर होंगे, और सभी कोण बराबर होंगे तो तीनों कोणों को जोड़ के 180 दिखाएंगे, और जब 180 दिखाएंगे तो तीनों ही कोण एक कोण के किसी एक कोण के बराबर होगा। तो हमने ए को ले लिया और 180 हो गया, और ए की जब वैल्यू निकाली तो आ गया 60 अंश, यानी जब ए 60 आया है तो बी भी 60 ही होगा और सी भी 60 ही होगा, क्योंकि ये तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग ज़रूर बताएं। अब आज का ये एक्सरसाइज 7.2 हमारा ख़त्म होता है।